मित्रों, एक खूबसूरत सा फलों से लदा हुआ आप पौध देख रहे होंगे। इसमें जो फल लगे हुए हैं वो पिंक कलर के, अगर हिंदी में कहा जाए तो गुलाबी रंग के हैं। और ये एक औषधीय फसल है जो बस्ती जनपद के भलवल गांव में एक किसान अवधेश सिंह जी ने रोप रखी है। और यह उत्तर प्रदेश के एकमात्र किसान है जिन्होंने इस औषधीय फसल की रोपाई की है। और इस फसल का नाम है पिंक पेपर। अगर आप इंटरनेट पर जाते हैं, गूगल सर्च करते हैं, तो इस औषधीय फसल के बारे में हिंदी में बहुत कम आर्टिकल मिलेंगे। कह लिया जाए कि वीडियो और हिंदी के आर्टिकल की उपलब्धता लगभग शून्य के बराबर है। कुछ अंग्रेजी में आर्टिकल, कुछ अंग्रेजी में वीडियोज आपको विदेशों के पोर्टल्स पर, विदेशों की वेबसाइट्स पर मिल जाएंगे, विदेशी यूट्यूब चैनलों पर मिल जाएंगे। लेकिन भारत में इसकी खेती ना के बराबर है। उत्तर प्रदेश में केवल और केवल बस्ती जनपद के एक प्रगतिशील किसान हैं, जैसा मैंने पहले बताया, अवधेश सिंह जी ने इन्होंने इसकी खेती कर रखी है। और लगभग 9 एकड़ एरिया में इन्होंने इस फसल की रोपाई की है। अगर हम इसके पत्तियों को तोड़ लें और इसको थोड़ा सा हाथ से मसल करके सूंघें तो एक भीनी से खुशबू आती है जो आपको मदहोश कर देती है, आपके दिल और दिमाग को तरोताज़ा कर देती है। तो जो सुगंध निकलता है उसी को एरोमा कहते हैं। एरोमा को मसाज के लिए, एरोमा को शरीर की थकावट के लिए दूर करने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। बहुत सारे कॉस्मेटिक आइटम्स, बहुत सारे खाद्य पदार्थों में इसका उपयोग किया जाता है। फिर से एक बार बता दूं, इस औषधीय फसल का नाम पिंक पेपर है और गूगल पर बहुत ज़्यादा इस पर कोई भी जानकारी आपको उपलब्ध नहीं हो पाती है। अवधेश सिंह जी नाम के जो किसान हैं, आज मैं इस गांव में विजिट पर आया था, लेकिन मौके से, या मेरा दुर्भाग्य कहा लिया जाए कि अवधेश सिंह जी से मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन उनके परिवार से, उनके घर से जो जानकारी मिली, उन्होंने लगभग 3 ट्रक पौधे मंगाए थे और लगभग करीब 6 लाख रुपया उन्होंने ट्रांसपोर्ट पर पौधों की ढुलाई के लिए खर्च किया था। और 1 एकड़ में उन्होंने 400 पौधों की रोपाई 10 गुणे 10 फीट के दूरी पर कराई, यानी पौध से पौध की दूरी 10 फीट और लाइन से लाइन की दूरी इन्होंने 10 फीट रखी है। इस हिसाब से करीब 400 पौधे 1 एकड़ में इन्होंने रोप रखे हैं। अगर पूर्वांचल के लिहाज से देखा जाए तो बीघे में अगर हम कन्वर्ट करें तो लगभग 30 बीघे के करीब, 3 बीघे के करीब 1 एकड़ में होता है, तो लगभग 30 बीघे के करीब इन्होंने पिंक पेपर की रोपाई अपने खेत में करा रखी है। उनका कहना है कि इस फसल को रोपने के बाद हम लगभग 50 साल तक इसके फसल ले सकते हैं और प्रतिवर्ष एक पौध जो है, सूखी हुई फसल जो है, लगभग 2 किलो आराम से फल दे देता है। और इसका जो तेल है, इसका तेल प्रति किलोग्राम मार्केट रेट जो है लगभग 6,000 रुपये किलो है। लेकिन अगर आपको व्यावसायिक रूप से खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अवधेश सिंह जी से मुलाकात कर लें या मार्केट तलाश कर लें, या ऐसी कंपनियां जो इसकी खरीद फरोख्त करती हैं, जो इसके औषधीय निर्माण करती हैं, कॉस्मेटिक्स कंपनियां हैं जो इनको इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनके साथ एग्रीमेंट कर लें। वो 5 से लेकर के 6,000 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से इसका तेल क्रय करती हैं। बड़े होटलों में, 5 स्टार 7 स्टार होटलों में, सी फूड में इसका इस्तेमाल खाना, बहुत सारे ऐसे व्यंजनों में किया जाता है जो खाने की खुशबू, उसके स्वाद, उसके एरोमा को बढ़ा देता है। मैंने जैसा पहले बताया, इसका नाम पिंक पेपर है और इसको काली मिर्च का सगा भाई कहा जा सकता है। काली मिर्च तीखा होता है, सूखने के बाद काला हो जाता है। और जो ये पिंक पेपर है, यह जो है सूखने के बाद भी पिंक हो जाता है, लेकिन इससे तीक्ष्ण सुगंध निकलती है, तीक्ष्ण गंध निकलती है जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में बेहद कारगर साबित होती है। अगर इसकी देखरेख की बात करें, खाद उर्वरक की बात करें, तो एक बार इसकी रोपाई करने के बाद आप सप्ताह में या महीने में 2-4 बार अगर फसल की देखरेख कर लेते हैं तो आराम से जो है इस फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। आमतौर पर किसान जो है वो पारंपरिक फसलें लेता है, धान, गेहूं, चना, मटर, दलहनी, तिलहनी, गन्ना, इन सारी फसलों की खेती करता है। लेकिन अगर हम व्यावसायिक खेती की तरफ कदम रखें तो कुछ ऐसी
फसलों का चुनाव करना चाहिए जिसमें कुछ कम लोगों ने कदम रखा है, और उन्हीं में से एक है ये रेयर फसल, रेयर औषधीय खेती, जिसको हम पिंक पेपर के नाम से जानते हैं। फिर से मैं चाहूँगा हमारे जो कैमरे पर साथी हैं दिखा दें, इसमें जो फूल लगा है, फलत लगी है, सब में पिंक कलर ही है और इसके फलियां भी हैं। अगर आप इसको काली मिर्च के साथ आप रखते हैं और उससे तुलना करते हैं तो काली मिर्च से ज़्यादा इसका रेट है, काली मिर्च से ज़्यादा इसमें औषधीय गुण है, खाद्य पदार्थों के स्वाद सुगंध को बढ़ा देता है, हमको सेहतमंद रखने में काफ़ी कारगर माना जाता है। और मैं चाहूँगा कि एक बार हमारे जो कैमरे पर साथी हैं, मैं इसके थोड़ा सा फलियों को दिखाऊंगा। देखिए, आप देख लीजिए, थोड़ा नज़दीक से देखिए, क्लोज करके देखिए, ये इसकी फलियां हैं और इसमें जो फल और फलियां और फूल आता है, लगभग अक्टूबर के महीने में इसका फूल आ जाता है और दिसंबर महीने तक इसकी फलियां सूख करके गिरने लगती हैं। इसकी तोड़ाई कराई जाती है। तोड़ाई का जो तरीका है, इसको इसी तरीके से हाथ से अलग कर लिया जाता है और फिर सुखवा करके इसको जो है जो औषधीय निर्माता कंपनियां हैं, सी फूड बनाने वाले रेस्टोरेंट हैं, बड़े होटल और मॉल्स हैं, उसमें इसकी बिक्री होती है। मैं चाहूँगा एक बार फसल में चलें और दिखाएं कि किस तरीके से फसल लगी हुई है। इसमें कहीं भी घास फूस के देख रेख की जरूरत पड़ती नहीं है। बहुत ही बेहद साफ सुथरा ये फसल दिख रहा है और आप देख सकते हैं कि इसको अगर हम देखें तो एग्री टूरिज्म के रूप में भी इसको डेवलप कर सकते हैं। कोई बीमार व्यक्ति है, कोई परेशान है भागम भाग की ज़िंदगी से, तो यहाँ पर छोटा सा आशियाना बना करके एग्री टूरिज्म के रूप में भी लोगों को उनके सेहत से जोड़ा जा सकता है, प्रकृति से जोड़ा जा सकता है। मैं चाहूँगा एक बार ऊपर इसको दिखा दें। अगर इसकी समय समय पर प्रूनिंग कटिंग की जाती है तो इसमें जो कल्ले निकलते हैं वह बेहद कारगर होते हैं। और दूसरी बात, इसकी पत्तियाँ, इसकी लकड़ियाँ जो है उसमें भी काफ़ी सुगंध पाया जाता है। तो जितने भी सुगंधित कॉस्मेटिक आइटम हैं, श्रृंगार प्रसाधन के आइटम है, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। इसकी पत्तियों, इसकी लकड़ियों का भी उपयोग किया जाता है। खासकर अगर आप भी चाहते हैं कि एक अच्छे आमदनी वाला खेती करें तो यह काफ़ी लाभप्रद आपके लिए साबित हो सकता है, जिसे हम पिंक पेपर के नाम से जानते हैं। काली मिर्च से थोड़ा सा अलग हट करके है, लेकिन किसानों की आमदनी बढ़ाने वाली फसल मानी जाती है। मित्रों, आप भी अगर पिंक पेपर की खेती के बारे में जानना चाहते हैं, इसके पौधों की उपलब्धता के बारे में जानना चाहते हैं, इसकी मार्केटिंग के बारे में जानना चाहते हैं, इसके महत्व के बारे में जानना चाहते हैं, इसके उपयोग के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप इसकी खेती करने वाले अवधेश सिंह जी से संपर्क कर सकते हैं। वह न केवल खेती कर रहे हैं बल्कि इसके तेल, इसकी सूखी हुई पत्तियों को क्रय भी करते हैं, उसकी मार्केटिंग भी करते हैं। तो आप भी उनसे संपर्क करके खेती कर सकते हैं। उनका नंबर मैंने अपने हाथ पर लिख रखा है, जो है 9889498000। एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ, 9889498000, 9889498000। इस नंबर पर आप अवधेश सिंह जी से संपर्क करें और पिंक पेपर जो खूबसूरत फलियों से लदा हुआ है, इसकी खूब सुगंधित पत्तियां तीव्र सुगंध देता हुआ इसका फल, जिसे हम पिंक पेपर के नाम से जानते हैं, इसकी खेती करिए। मनमोहक है, अपनी सब्जियों में इसको डालिए, मसाले के रूप में उपयोग करिए, औषधि के रूप में उपयोग करिए, एरोमेटिक तेल के रूप में इस्तेमाल करिए। निश्चित तौर पर आपकी किस्मत बदलेगा, आपकी सेहत को बदलेगा, आपको स्वस्थ रखेगा, प्रकृति के साथ जोड़ेगा। धन्यवाद। मित्रों, आप भी अगर पिंक पेपर की खेती के बारे में जानना चाहते हैं, इसके पौधों की उपलब्धता के बारे में जानना चाहते हैं, इसकी मार्केटिंग के बारे में जानना चाहते हैं, इसके महत्व के बारे में जानना चाहते हैं, इसके उपयोग के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप इसकी खेती करने वाले अवधेश सिंह जी से संपर्क कर सकते हैं। वह न केवल खेती कर रहे हैं बल्कि इसके तेल, इसकी सूखी हुई पत्तियों को क्रय भी करते हैं, उसकी मार्केटिंग भी करते हैं। तो आप भी उनसे संपर्क करके खेती कर सकते हैं। उनका जो है 9889498000। एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ, 9889498000, 9889498000। इस नंबर पर आप अवधेश सिंह जी से संपर्क करें और पिंक पेपर जो खूबसूरत फलियों से लदा हुआ है, इसकी खूब सुगंधित पत्तियां तीव्र सुगंध देता हुआ इसका फल, जिसे हम पिंक पेपर के नाम से जानते हैं,
इसकी खेती करिए, मनमोहक है। अपनी सब्जियों में इसको डालिए, मसाले के रूप में उपयोग करिए, औषधि के रूप में उपयोग करिए, एरोमेटिक तेल के रूप में इस्तेमाल करिए। निश्चित तौर पर आपकी किस्मत बदलेगा, आपकी सेहत को बदलेगा, आपको स्वस्थ रखेगा, प्रकृति के साथ जोड़ेगा।